मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 की साइंस पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 की साइंस में हम लोग लेसन 2 पढ़ेंगे। लेसन 2 में अपने इसके पहले हमने बताया था एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। एक बार फिर से अपन लोग देखते हैं एसिड और बेस। एसिड जितने भी सब्सटेंस अपने सोर होते हैं या फिर टेस्ट में कहते हैं खट्टे हो, क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। इसके अलावा एक और पहचान है, बेस सब्सटेंस एसिड होते हैं जो रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या? हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है, वो एसिड कहलाते हैं। इसके अलावा एक और टेस्ट है जिसको अपन लोग रिएक्शन ना करें और टेस्ट ना करें। एक पेपर होता है क्या, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर में अगर अपन लोग कोई एसिड सब्सटेंस डाल दें, क्या, एसिड सब्सटेंस। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे एसिड और रेड, इसमें भी दी है, इसमें भी दी है। मतलब जितने भी एसिड सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, रेड कलर देते हैं। क्या? रेड कलर देते हैं। किस पे? लिटमस पेपर पे। लिटमस पेपर पे जब कोई एसिड डालते हैं तो वो रेड कलर देता है। और जब कोई बेस डालते हैं तो बेस से बी से बेस और बी से ब्लू, मतलब बेस क्या करता है, ब्लू कलर देता है। तो आप मतलब इसके थ्रू भी बता सकते हैं। अब बेस है तो बेस टेस्ट में बेटर होते हैं, कड़वे होते हैं और कसैले होते हैं। इसके अलावा जो बेस है रिएक्शन करने पर हाइड्रोक्सिल आयन या OH नेगेटिव आयन देते हैं। OH नेगेटिव आयन। तो ये तो हो गया नॉर्मल डेफिनेशन एसिड और बेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है क्या, हाउ डू एसिड एंड बेस गेट विद मेटल। मतलब जितने भी एसिड और जितने भी बेस होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करने पर क्या देते हैं, किसके साथ, मेटल के साथ। तो अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे अपना क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम की रिएक्शन अपन लोग HCl के साथ करते हैं, एसिड के साथ करते हैं। जब किसी मेटल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करेंगे तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। और प्लस हाइड्रोजन गैस फ्री होती है। क्या? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे अपन लोग ये कहेंगे जब किसी एसिड की रिएक्शन अपन लोग किसी मेटल के साथ करते हैं तो हाइड्रोजन गैस फ्री होती है। क्या? हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें, मैग्नीशियम का एक था, यहाँ पे भी एक है। HCl का हाइड्रोजन का एक है, क्लोरीन का एक, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन की दो तो अपन लोग यहाँ पे 2 कर लेंगे। ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। क्या? बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ से अपन को ये पता चला जितने भी एसिड होते हैं वो जितने भी मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करने पर क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस फ्री करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। क्या? सॉल्ट। अब इसके बाद अपन लोग देखते हैं एक बेस का देखते हैं। किसके? बेस का। तो जब किसी मेटल की रिएक्शन किसी बेस के साथ करते हैं, जब किसी मेटल की रिएक्शन किसी बेस के साथ करते हैं तो ये हमेशा क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है। क्या? डिस्प्लेसमेंट। मतलब NgOH का होल ट्वाइस प्लस 2Na ये बनेगा। क्यों बनेगा ये? क्योंकि NgOH का होल यहाँ पे 2 है तो हमें यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। अब इसके तो 2 हुए, साथ ही सोडियम के भी हुए, सोडियम के 2। ये बैलेंस का नाम लेसन 1 में आपको बताया था, बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। तो ये तो होगी अपनी एक एग्जाम्पल ले लिया अपन ने एसिड का भी और बेस का भी। तो यहाँ पे क्लियर हुआ जितने भी मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस फ्री करते हैं, और जितने भी बेस होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देंगे। क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आता है नेक्स्ट, जब किसी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन और मेटल हाइड्रोजन कार्बन की रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे। क्या? मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ये मेटल कैल्शियम मेटल भी है, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? एसिड के साथ करेंगे। तो जैसे ही एसिड के साथ करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, CaCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड, मतलब सॉल्ट बन जाएगा। तो जब किसी मेटल की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तो सॉल्ट बनता है। ये Ca और ये Cl, ठीक है। यहाँ पे 2 हुआ है तो यहाँ पे 2 करते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। यहाँ पे इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं बोलो, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल देखें बोलो, यहाँ पे देखेंगे अपन लोग। जैसे अपना सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, HCl के साथ रिएक्शन करेंगे। किसके साथ? HCl के साथ। तो जब किसी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन
मेटल कार्बन की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट, NaCl। क्या बनता है, NaCl बनता है, प्लस अपना क्या बनेगा, वाटर भी बन जाएगा, प्लस यहाँ पे CO2 गैस फ्री हो जाएगी। क्या, CO2 गैस। अब यहाँ पे थोड़ी सी रिएक्शन देखें तो यहाँ पे सोडियम के 2 थे, लेकिन यहाँ पे सोडियम का कितना 1, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। अब ये तो इक्वल हुआ, लेकिन यहाँ पे Cl के भी 2 हो गए, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमें 2 करना पड़ेगा। अब इसके तो 2 हुए, लेकिन हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, देखो हाइड्रोजन के 2 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 है, 2 और 1 3, कार्बन का 1 है। मतलब इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जितने भी मेटल कार्बोनेट हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फ्री करते हैं। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री करते हैं। ध्यान रखें, जब भी किसी मेटल की रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्री होती है, प्लस सॉल्ट बनता है। क्या, सॉल्ट बनता है। ये तो हो गया क्या, मेटल कार्बोनेट। अब हम लोग देखते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का देखें यहाँ पे, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होगा, NaHCO3। क्या, NaHCO3। इसकी रिएक्शन मतलब HCl के साथ ही करवाएंगे। ठीक है, तो जब किसी मेटल हाइड्रोजन और कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराते हैं, किसी एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। इसमें भी क्या बनेगा, सॉल्ट, NaCl। देखो Na का एक, Cl का एक, Cl का एक। ठीक है, अब इसका H बचा, इसका ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O, 1H H2। इसका एक को इसके साथ आएगा H2, प्लस क्या होता है, मतलब चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो, चाहे वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, तो अपना में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर और प्लस सॉल्ट बनेगा। क्लियर, ये क्लियर हुआ। तो आज अपन ने देखा किसी भी मेटल की रिएक्शन किसी भी एसिड और किसी भी बेस के साथ करने पर। इसके बाद किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करने पर। अब आता है नेक्स्ट अपना क्या, हाउ डिड एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अब ये कैसे होता है कि किसी एसिड और किसी बेस की रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, तो जब किसी एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ करते हैं, किसके साथ, बेस के साथ करते हैं, तो जब किसी एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट, और साथ में वाटर। ठीक है, जब किसी एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ करते हैं तो सॉल्ट बनता है और प्लस वाटर बनता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, बोलो, इस रिएक्शन को बोल लो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये अपन ने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, को हमने बताया था व्हेन रिएक्ट विद एसिड एंड बेस एंड इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। मतलब जब किसी एसिड किसी बेस की रिएक्शन आपस में करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ये होता है क्या, एसिड और बेस की रिएक्शन करने में किसके आपस में। ठीक, नेक्स्ट होता है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। अब किसके साथ रिएक्शन करनी है, मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मेटल है, ये ऑक्साइड, तो दो बन जाते हैं तो क्या, मेटेलिक ऑक्साइड। जब किसी मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे, एसिड के साथ करेंगे, किसके साथ, एसिड के साथ। जब मैं किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसी सॉल्ट के साथ करते हैं तो अपना क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्या, डिस्प्लेसमेंट, मतलब MgCl2 हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लोरीन का एक है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के 2 हो गए, हाइड्रोजन तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, 2 कर देंगे। अब हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन के 2, हाइड्रोजन के भी 2, क्लोरीन के 2 प्लस मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन, मतलब इसका मैग्नीशियम इसकी क्लोरीन के साथ, उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ 2 बार चेंज हुआ है। मतलब ये क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे अपन को एक चीज और क्लियर है, अपन को क्या पता चला, जब किसी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ करते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब लास्ट में होता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस।
रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। आप किसी भी नॉन मेटल की रिएक्शन मतलब बेस के साथ करेंगे, किसी भी नॉन मेटल की रिएक्शन, नॉन मेटल का मतलब कोई भी सकते हैं, कोई नॉन मेटल वो होते हैं जो अपने कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, अपना कोई भी सब्सटेंस हो सकता है नॉन मेटल में। हाँ, तो अब अपन लोग देख रहे थे क्या, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। किसी भी नॉन मेटल मतलब जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, तो ऑक्सीजन की रिएक्शन मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर देंगे, किसी भी एसिड के साथ या किसी भी बेस के साथ करेंगे। जब किसी भी नॉन मेटल की रिएक्शन है मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन, क्या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे किसके। हाँ, तो अपन लोग यहाँ पे हमने आपको एक एग्जाम्पल चेंज करके दिया है, कंफ्यूजन थी वहां पे। देखते हैं जब किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसी बेस के साथ करते हैं तो उसका सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है? सल्फेट बन जाता है, ठीक। और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, एनवायरमेंट में फ्री हो जाती है, क्या फ्री। तो ये आपने इस लेसन में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस देख लिए। अब यहाँ पे एक चीज आती है, क्या एक चीज मिलेगी अपन को, पीएच स्केल। क्या मिलेगा? पीएच स्केल। ये पीएच स्केल हम आपको शॉर्टकट में बता ही देते हैं, ठीक है। बाकी अपन लोग थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी अपन लोग इसका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो पीएच स्केल एक ऐसी स्केल होती है जिसमें अपन लोग किसी भी एसिड और किसी भी बेस की मेजरमेंट करते हैं, जिसकी वजह से अपन को उस स्केल से अपन को पता चल जाता है एसिड क्या होती है और बेस क्या होती है, ठीक है। तो आज इतने ही रहते हैं, बाकी अपना नेक्स्ट क्लास में रहेगा। थैंक यू।